हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका सामाजिक अध्ययन है। और फ्रेंड देखिए, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, बट एक प्रॉब्लम होगी कि टिक हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी आप आंसर कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप जो आंसर है वो अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। जिसमें आपका सबसे पहला जो प्रश्न है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण, ठीक है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उस काल को हम क्या बोलते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब टाइमिंग देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आंसर पहले से ही शो हो रहा है। देखिए, दूसरा जो आपका प्रश्न है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, बैल, कुत्ता, गाय, हाथी। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था, निम्न पूरा पषाण काल में, मध्य पूरा पषाण काल में, उच्च पूरा पषाण काल में, ताम्र पषाण काल में। तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि उच्च पूरा पषाण काल में आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च पूरा पषाण काल। अगला जो आपका प्रश्न है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पूछ रहा है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ कर दिया था, मध्य पषाण काल में, नव पषाण काल में, ताम्र पषाण काल में, कांस्य काल में। तो फ्रेंड देखिए कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया, यानी शुरू किस काल में कर दिया। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं कि पूरा पषाण काल में ही इन्होंने आग का खोज कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है पूरा पषाण काल, तो यहाँ पे क्योंकि एक तो आपका पूरा पषाण काल होता तब हम वहां पे टिक करते, बट यहाँ पे पूरा पषाण काल नहीं है तो इसलिए हम नव पषाण काल या मध्य पषाण काल दोनों ही टिक करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत दिया है। उसके बाद देखिए आपका पांचवा प्रश्न है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, लोहा का, चांदी का, तांबा का, पीतल का। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो था तांबा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, चावल, जौ, गेहूं, ये सभी। तो फ्रेंड्स मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल जो थी वे गेहूं और जौ थी, क्योंकि सबसे पहले गेहूं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां जो आपका क्वेश्चन है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो मध्य पषाण काल में, ताम्र पषाण काल में, नव पषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, तो नव पषाण काल में ये बन गया था। उसके बाद आठवां जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, दयाराम साहनी, RD बनर्जी, SR राव, B लाल। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है कि पुरातत्व हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है वो है दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा आपका प्रश्न है कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से, कालीबंगा से, चनहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली थी, हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली थी। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस भी किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला, धौलीवीरा से, रंगपुर से, आलमगीरपुर से, लोथल से। तो सिंधु सभ्यता
सभ्यता में गौड़ीवाड़ा का साक्ष्य जो मिला था वो मिला था लोथल से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से, शुतको गैंडोर से। तो फ्रेंड देखिए, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है 2500, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट पाया जाता है, तो यानी बहुत ज्यादा मान्य कौन सा तिथि है? 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2900 से 1700 ईसा पूर्व, 2400 से 1800 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 14 का प्रश्न है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ देखिए सिंधु सभ्यता से स्टार्ट हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ए करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 का प्रश्न है कि ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की। तो ऋग वैदिक जो आर्य लोग थे वे प्रकृति की ही पूजा करते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 16 नंबर प्रश्न है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में, गांगे घाटी में, गंडक के तट पे, ये सभी। तो 16 का देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट हो जाएगा कि सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी जो सबसे पहले जो भारत, इसमें हमने डिस्कस भी किया था कि आर्य कहाँ से आए थे, विद्वानों ने बहुत ज्यादा मतभेद किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट आंसर कर देंगे सप्त सिंधु प्रदेश में। उसके बाद देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान था आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर, दक्षिणी रूस, सप्त सिंधु प्रदेश। तो फ्रेंड जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए मूल निवास स्थान पूछा है और वहां पे कि सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले तो वो बसे, लेकिन उनका मूल निवास स्थान जो था, आर्यों का मूल निवास स्थान था वो था एशिया माइनर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं लगा है, बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले कहाँ बसे तो सप्त सिंधु, लेकिन इनका मूल निवास स्थान अगर पूछा जाए तो एशिया माइनर करेक्ट आंसर हो जाए। अगला आपका 18 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 19 प्रश्न है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन है छंदोगो उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, मनुस्मृति से, ऋग्वेद से। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। 20वां आपका प्रश्न है कि ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम, अग्नि, वरुण, इंद्र। यहाँ पे बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से सोम एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह, यानी यहाँ पे सोम इज द राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 आपका प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद के, अथर्ववेद को। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। 22 आपका प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? वरुण को, प्रजापति, विष्णु को, महेश को। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो वो प्रजापति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 आपका प्रश्न है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में ही की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो फ्रेंड्स ये भी हमने डिस्कस किया है, यजुर्वेद इज द राइट आंसर। 24 आपका प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, धनानंद। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था वो था यहाँ पे सी। ठीक है, 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उदयन, यानी उदयन पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। 25 आपका प्रश्न है कि हरेक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, महापद, मनंद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि हरेक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी अजातशत्रु की जो उपाधि थी वो थी कुड़िक। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि सिकंदर के समय मगध किसका शासन था?
ठीक है। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? महापद मनंद का, धनानंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का, पोरस का। तो फ्रेंड्स देखिए 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो वो था धनानंद का। 27 आपका प्रश्न है कि कालाशोक की राजधानी थी वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, अवंती। तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो थी यहाँ पे पाटलिपुत्र, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 28 आपका प्रश्न है कि निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद मनंद को, खारवेल को, शशांक को, सिकंदर को। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है वो पद मनंद को कहा गया, यानी 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे और राइट हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का, बेबीलोन का, ईरान का, चीन का। तो फ्रेंड्स जो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 30 आपका प्रश्न है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वित्तस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 328 ईसा पूर्व। तो सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वित्तस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 30 का ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महावीर, सिद्धार्थ, भद्रबाहु। तो 23वें तीर्थंकर जो थे वे पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थंकर जो थे ये अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है, महावीर स्वामी। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा गया? अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो आपका ब्रह्मचर्य है इसको 5वां जोड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, द्रविड़ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा प्राकृत में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी में। तो फ्रेंड्स महावीर का जो जन्म हुआ था यहाँ पे 35 का हो जाएगा, वैशाली में। ऑप्शन नंबर और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 36 आपका प्रश्न है कि प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र, पावापुरी। तो फ्रेंड्स प्रथम जैन संगति जो आयोजित की गई थी वो की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 आपका प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, बोध गया। तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, शंख, धम्म। तो ये त्रिरत्न थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महाविनिष्करण, धर्म चक्र परिवर्तन, ये सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है हमने कई बार इसको डिस्कस किया और इसका आंसर बहुत इजी है। धर्म चक्र परिवर्तन यानी जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर वहां पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 आपका प्रश्न है कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे उपाली, आनंद, सर्वकामी, वसुमित्र। तो फ्रेंड देखिए बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे वे थे आनंद, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, मेगस्थनीज, तुषास्क, उपगुप्त। तो फ्रेंड्स 41 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? पाटलिपुत्र में, सरल, बेलगोला में, तक्षशिला में, उज्जैन में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो बिताया था वो बिताया था सरल बेलगोला में। 43 आपका प्रश्न है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर का, धनानंद का, सेल्यूकस का, डायमस का। धनानंद क्या बोले जाता है? तो ये क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो 43 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था। 44 आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अनुयायी बन गया था? वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी जैन धर्म का। ठीक है,
अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की, मेगास्थनीज की, प्लिनी की, विशाख दत्त की। तो अर्थशास्त्र जो रचना है वो है कौटिल्य की। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 46 का आंसर जो हो जाएगा। और कलिंग का युद्ध बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पहला प्रश्न तो यही, कलिंग पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो अशोक ने, और कब? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 261 ईसा पूर्व। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की, टॉलमी की, प्लिनी की, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो फ्रेंड्स इंडिका जो रचना है वो है मेगास्थनीज की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अ राइट हो जाएगा। 48 आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र को, संघमित्रा को, उपगुप्ता को, ए एवं बी दोनों। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो जगह डी, यानी महेंद्र को और संघमित्रा दोनों को ही भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। 49 आपका प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, प्रोदेटी ने, विलियम्स जोन्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 50 आपका प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, पुष्यमित्र शुंग ने। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है 51 की चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की स्मिथ ने, विलियम जोन्स ने, जॉन फिलिप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। तो फ्रेंड देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की, तो वो की यहाँ पे 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने। 52 का प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें, 10वें, 11वें, 9वें। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि अशोक के कलिंग विजय का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है 13वें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 53 आपका प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, ये सभी। तो फ्रेंड देखिए मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था, वो कहा जाता था गूढ़ पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जिसको अब हम कल डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जितने भी प्रश्न थे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़े थे, आपके सिलेबस के बाहर कुछ भी हमने क्वेश्चन नहीं लाए हैं। ठीक है, और आई होप कि आपके जो रिवीजन है बहुत ही बेस्ट है और आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।